नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसकी शादी सन 2003 में हुई, 2 बच्चों की मां भी बनी। ऐसे में उसको अब तक अपने घर की जिम्मेदारियों को समझना चाहिए था, लेकिन इसके उल्टा वो अपने घर की जिम्मेदारियों को ना समझते हुए इसके विपरीत घर के इज्जत आबरू पूरे समाज के सामने अपने घर की इज्जत की धज्जियाँ उड़वा दी। इस कहानी को मैं शुरू करूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि अगर मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की कहानियाँ, क्राइम से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर डालते रहता हूँ। तो कहानी शुरू होती है सन 2003 से। पंजाब के जालंधर शहर के अंदर एक मोहल्ला है कटरा। यहीं के रहने वाले रिंकू की शादी जम्मू के रहने वाले कृष्णलाल की बेटी ज्योति से होती है। ज्योति थोड़ा बोल्ड किस्म की लड़की थी। घूमने फिरने और फैशन करने का उसे बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी अपने पिता के पास से तब तक तो ये सब उसने करा, घूमा फिरा और जो है फैशन किया जैसा भी उसका मन करता था। लेकिन शादी के बाद वो एक बंद कमरे में जो है कैद हो गई। सारी चीज़ों पर पाबंदी लग गई। घर के अंदर जो भी करना है करे, लेकिन घर के बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। जिस घर में उसकी शादी हुई थी, रिंकू उसका पति था। रिंकू के जो पिता हैं वो टेंट हाउस का काम करते हैं। टेंट हाउस है उनका खुद का। रिंकू भी अपने पिताजी के साथ उसी टेंट हाउस पे रह करके काम किया करता था। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ये बहुत ही साधारण सा परिवार था। और ज्योति उस घर में जब गई तो ज्योति के लिए भी सब कुछ ठीक ठाक था। कभी कभी रिंकू से अनबन हो जाया करती थी घूमने फिरने को लेकर के, कि जैसे ज्योति कहा करती थी कि उसे कहीं घूमने जाना है या फिर शॉपिंग करने जाना है, तो कभी कभार तो रिंकू लेकर के जाया करता था। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता था कि रिंकू मना कर देता था, टाइम नहीं है, कुछ इस तरह का बहाना करके। फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा था। सीधा साधा परिवार, साधारण परिवार, सम्मान, सब कुछ ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कदर रिंकू और रिंकू के पत्नी और जो परिवार है सभी का ऐसे ही चल रहा था। बुरा समय तब शुरू होता है रिंकू का जब ज्योति के कहने पर रिंकू एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान पर ज्योति को शॉपिंग कराने के लिए ले जाता है। जिस आर्टिफिशियल ज्वेलरी के शोरूम में रिंकू लेकर के जाता है अपनी पत्नी को, वो शोरूम जो है वहीं के भाजपा नेता का था। रजनीश मल्होत्रा वहीं का भाजपा नेता था और उसी की शोरूम। जिस समय रिंकू अपने पत्नी ज्योति को लेकर के शोरूम में गया, संयोग से उसी समय रजनीश मल्होत्रा भी उसी शोरूम में मौजूद था। उस शोरूम में जो है 5-7 लड़कियां जो है काम करती थी। उस क्षेत्र में जो है बहुत ही चर्चित शोरूम था वो। तो ऐसे में रजनीश मल्होत्रा बहुत ही दिल फेंक किस्म का इंसान था और किसी भी सुंदर महिलाओं को देख करके आकर्षित हो जाया करता था। तो ज्योति भी बहुत सुंदर रिंकू पहुंचा उस शोरूम में। ज्योति भी जो है कुछ अलग किस्म की लड़की थी, लेकिन अभी शादी हो गई है, 2 बच्चों की माँ है, घर के अंदर कैद रहती है एक तरह से। तो उसे भी घूमने फिरने का शौक़ था, कभी कभार ही रिंकू लेकर के जाया करता था। तो ऐसे में रजनीश मल्होत्रा और ज्योति, इन दोनों की निगाहें एक दूसरे से मिलती हैं। और रजनीश मल्होत्रा तो दिल फेंक किस्म का आदमी था ही, किसी भी सुंदर महिलाओं को देख करके आकर्षित हो जाया करता था। ज्योति भी देखती है रजनीश मल्होत्रा को एक प्यार भरी नज़रों से। फिलहाल रिंकू जो है शॉपिंग करा करके ज्योति को उस शोरूम से अपने घर ले जाता है। इधर रजनीश मल्होत्रा के दिल की घंटी बजी। अब उसे किसी भी तरह से ज्योति को पाना था। फिलहाल उस टाइम पे तो रजनीश मल्होत्रा को पता नहीं था कि यह लड़की आखिर है कौन। नाम भी नहीं पता, एड्रेस भी नहीं पता, लेकिन उस क्षेत्र में रजनीश मल्होत्रा का दबदबा इतना था, बहुत सारे पहचान के लोग थे। तो किसी तरह से अपने दोस्तों और पहचान वाले लोगों की मदद से उसे ये पता चल जाता है कि उस लड़की का नाम, उस महिला का नाम ज्योति है और कटरा की रहने वाली रिंकू की बीवी है। इतनी जानकारी जो है रजनीश मल्होत्रा को पता चली। अब रजनीश मल्होत्रा ये तय कर चुका था कि किसी भी हाल में कैसे भी करके उसे ज्योति को पाना है। अपने यार दोस्तों की मदद से वो ज्योति के बारे में और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इन्फॉर्मेशन निकलवाने लगता है। बहुत जल्दी ही रजनीश को पता चल जाता है कि जो ज्योति है वो घर के कमरे में कैद नहीं रहना चाहती और वो नौकरी करना चाहती है। कुछ इस तरह की चीज़ें जो है रजनीश को पता चली। अब रजनीश ये सुन करके बहुत खुश हुआ। रजनीश ने अपने यार दोस्तों की मदद से सूचना दिलवाई ज्योति को कि उसके शोरूम में एक काउंटर गर्ल की जगह खाली है। उसके दोस्त ने वो ज्योति तक सूचना पहुंचा दी किसी तरह से।
ज्योति को जब इस बारे में पता चला कि उसी शोरूम में जगह खाली है, शोरूम ज्योति देख ही चुकी थी, उसे बहुत पसंद आया था। ये भी उसे था कि जो है उसमें एक बहुत ही हैंडसम लड़का है रजनीश मल्होत्रा, और उस शोरूम का मालिक भी है। तो ऐसे में ज्योति भी कुछ इस टाइप की लड़की थी। वो भी अपने घर के इच्छा के खिलाफ, घर वाले चाहते नहीं थे कि वो नौकरी करे, लेकिन इसके विपरीत जा करके घर वालों से लड़ झगड़ करके वो उस शोरूम में नौकरी करने पहुंच गई। रजनीश मल्होत्रा नौकरी पर उसे रख लेता है। कुछ 1-2 दिन के अंदर ही इन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदलती है बहुत जल्दी ही, और ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। ज्योति और रजनीश के बीच जब अवैध संबंध बने और इसकी खुशबू जब गलियारे में महकी, तो ज्योति के पति रिंकू और रिंकू के पिता प्रेमनाथ, इनकी बदनामी होने लगी। ये लोग बहुत ही सीधे साधे शरीफ इंसान थे। पूरा परिवार जो है बहुत सीधा साधा था, 4 लोगों में उठना बैठना था। लेकिन अब ऐसे में उनके घर के बहू जो है कुछ इस तरह के काम करे, तो ये आप समझ ही सकते हैं पूरा परिवार जो है पूरा शर्मसार हो चुका। शर्म के मारे इन रिंकू और उनके पिता की जो है 4 लोगों में बहुत बेइज्जती हुई, शर्म से सिर झुक गया इनका। और इन सब चीज़ों को लेकर के घर में क्लेश होने लगा। कई बार जो है रिंकू अपनी पत्नी ज्योति को समझाया, नहीं समझने पर ज्योति के पिता कृष्णलाल को भी कंप्लेन किया, शिकायत करी कि जो है आपकी बेटी कुछ इस तरह का काम कर रही है, समाज में बहुत बदनामी हो रही है। बहुत सारी चीज़ें हुई, पिता भी समझाएं, रिंकू भी समझाया, बाकी कुछ लोग भी समझाएं। लेकिन ज्योति जो है ये देख चुकी थी कि जो उसका प्रेमी है रजनीश मल्होत्रा, समाज में उसका बहुत दबदबा है। तो इसके वजह से वो एकदम से निडर और सभी को मुंहतोड़ जवाब दे देती थी, चाहे वो पति हो चाहे उसके खुद के पिता ही हों। सभी को उसने बोला कि वह कहती थी अगर मैं किसी से 2 बात कर लूँ, हंस बोल लूँ, तो किसी को इसमें क्या दिक्कत है, क्या बिगड़ जाता है किसी का। मुझे खोखली मर्यादाओं का पाठ ना पढ़ाया जाए, और मैं किसी भी बात का परवाह नहीं करती, जैसी हूँ वैसे ही रहना चाहती हूँ। अब इस तरह की बात वो अपने पिता से और अपने पति से बोली। सभी लोग हक्के बक्के, सभी का मुंह खुला रह गया कि एक अच्छे खासे परिवार में रहने वाली लड़की आखिर कैसे इतना सब बोल गई। यही लाइन बोली थी वो। तो अब जब इतना बोल गई है वो अपने पति से और अपने पिता से, तो सीधी सी बात है अब वो अपने कब्जे में नहीं है। धीरे धीरे ज्योति की हिम्मत इतनी बढ़ी कि वो कभी भी अपने जहाँ पर नौकरी करती थी शोरूम में, कभी भी शोरूम जाती, कभी भी शोरूम से आती। कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि वो रात को भी घर पे नहीं आती थी। इस कहानी में मैं एक बात बताना भूल गया कि रजनीश भी जो है शादीशुदा है, बेबी बच्चों वाला है, लेकिन उसके फैमिली का इस कहानी में कोई भी रोल नहीं है। वो फैमिली जो है इस कहानी में इन्वॉल्व नहीं है। अब ज्योति की इतनी हिम्मत कि वो कभी भी घर से शोरूम जाती, कभी भी शोरूम से घर आती, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो रात के समय में भी घर पे नहीं आती थी। तो ऐसे में एक परिवार के लिए, साधारण परिवार के लिए ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है कि घर की बहू कभी भी घर से आए, कभी भी घर से निकल जाए, आना जाना कोई रोक टोक नहीं, कभी कभी रात में भी नहीं आती थी। पूरे समाज में जो है बहुत भद्दगी हो रही थी इस परिवार की। इन सब चीज़ों को लेकर के रिंकू कई बार ज्योति और रजनीश के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी करी, लेकिन रजनीश का इतना दबदबा था उस क्षेत्र में कि पुलिस भी जो है ढीली ढाली, पुलिस का भी रवैया ढीला ढाला होने की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ऐसे ही एक दिन 5 दिसंबर 2016 के दिन ज्योति के बेटी पलक का जन्मदिन था। ऐसे में ज्योति की बेटी पलक का जन्मदिन, ज्योति अपने घर पे ही एक छोटी सी पार्टी रखी हुई थी, जिसमें रजनीश मल्होत्रा भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, बस कुछ आकाद घर के आसपास के लोग ही थे। रजनीश मल्होत्रा को भी इनवाइट किया गया था ज्योति की तरफ से। उस पार्टी में जो है रिंकू तो रहना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करे, उस बेटी का पिता है जिसकी जन्मदिन है, तो इसके वजह से वो भी था उस पार्टी में। पार्टी के दौरान ही ज्योति जो है रजनीश के सामने ही रिंकू से तलाक की बात छेड़ देती है। दरअसल ज्योति चाहती थी कि वो रिंकू से तलाक ले ले और रजनीश मल्होत्रा के साथ रहे। ये सब बात ज्योति जो है रजनीश के सामने रिंकू से छेड़ दी। इन सब बातों के दौरान ही कुछ ऐसा हुआ कि रजनीश ने रिंकू के गाल पर 3-4 थप्पड़ जड़ दिए, रिंकू के बच्चों के सामने ही। अब ऐसे में हम सभी इमेजिन कर सकते हैं कि एक बच्ची के सामने जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा है और उसके पिता को कोई 2-3-4 थप्पड़ मार दे और उसकी माँ भी जो है उसके खिलाफ रहे, कितनी शर्मसार करने वाली बात है ये हम सभी समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा सीन रहा होगा उस टाइम पे।
लेकिन जो भी हो, जैसे तैसे वो पार्टी ख़त्म हुई। उसके 2-4 दिन के बाद ही जो है अदालत से रिंकू के घर एक तलाक का नोटिस आता है। तलाक का नोटिस पढ़ करके रिंकू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो ऐसे में क्या करे। वो इस केस को लेकर के उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। समाज में इतनी बदनामी हो चुकी थी। रिंकू उस पार्टी के अलावा भी जो है रजनीश कई बार रिंकू के ऊपर हाथ उठा चुका था। समाज में उसकी बहुत बेइज्जती हो चुकी थी। उसकी जो पत्नी हैं खुलेआम एक तरह से अवैध संबंध में है किसी दूसरे आदमी के साथ। समाज में इतनी भद्दगी हो जाने की वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हताश होकर के 12 मई 2017 के दिन पंखे से लटक करके रिंकू ने आत्महत्या कर ली। उसी कमरे में रिंकू का एक सुसाइड नोट भी मिल जाता है, जिसमें ज्योति और रजनीश की वजह से आत्महत्या करने का जिक्र होता है। पुलिस, अब चूँकि इस केस में पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी इन्वॉल्व हो गए थे, तो ऐसे में रजनीश मल्होत्रा की दाल नहीं गली। वो जो है कुछ टाइम तक फरार रहा। उसके बाद आखिरकार जब उसकी दाल नहीं गली, बहुत सारी जगहों से उसने सिफारिशें लगवाई ताकि वो बच सके इस केस में, लेकिन उसकी दाल नहीं गली। वो जो है रिंकू के पिता को भी जो है एक तरह से अपनाने की कोशिश करी, कुछ पैसे ले दे करके कि इस केस को रफा दफा करा जाए। रिंकू के पिता भी नहीं माने और आखिर में जा करके उसे सरेंडर करना पड़ा और कोर्ट ले जा करके कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद जेल भेज दिया गया। तो ये कहानी यहीं पर अब ख़त्म होती है कि कैसे एक लड़की जो है सीधे साधे परिवार का, अच्छा खासा परिवार, हंसता खेलता परिवार, कैसे पूरे परिवार की धज्जियाँ उड़ा दी, इज्जत के मामले में भी, और एक उस परिवार के एक व्यक्ति की जान भी चली गई।